ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सग नंबर 46 से 47 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है ध्यान रूपी कल्प द्रुम के फल के आस्वादन से मन की स्थिति का तथा मुक्ति के विभिन्न साधनों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, अय रघुनंदन, जब परमार्थ रूप फल का ज्ञान हो जाता है और मुक्ति की स्थिति दृढ़ हो जाती है, तब बोध भी शांत हो जाता है तथा अनंत परमात्म स्वरूप का प्रकाश करने वाली परमार्थ दशा ही शेष रह जाती है। मनस्ता मनन स्वभावता न मालूम कहाँ विलीन हो जाती है और निर्बाध विभाग रहित सर्वव्यापक पूर्ण विशुद्ध सद्य रूपिणी परमात्म आनंदयता ही रह जाती है। उस समय जीवात्मा के पारमार्थ स्वरूपता को प्राप्त हो जाने पर मन, वासना, कर्म, हर्ष, अमर्ष आदि भी कहाँ चले जाते हैं, इसका कुछ भी पता नहीं लगता। जिसे संपूर्ण भोगों से विरक्ति हो गई है, जिसकी इंद्रिय वृत्तियाँ पूर्णतया शांत हो गई हैं, संपूर्ण दृश्य जिसके लिए नीरस हो गया है, जो अपने आत्मा में ही रमण करने वाला है, जिसकी मनोवृत्तियाँ क्रम से नष्ट हो गई हैं तथा जो बिना प्रयास के ही विश्रांति प्राप्त कर चुका है, ऐसे योगी की समाधि स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। फिर इस विषय में विचार ही कौन करे। विश्व में जो दृढ़ वैराग्य और परम उपरति है, वही ध्यान कहलाता है, और वही जब भली भांति परिपक्व हो जाता है, तब ब्रज के समान दृढ़ अर्थात व्रज ध्यान हो जाता है। यह जो भोगों से वैराग्य है, यही अंकुरित होने पर जब उपरति होकर ध्यान कहाँ जाता है और दृढ़ हो जाने पर उसी की समाधि संज्ञा होती है, जो दृश्य प्रपंच के स्वाद से मुक्त हो गया है और जिसे यथार्थ ज्ञान की प्राप्त हो चुकी है, उस मुनि की तो अविराम निर्विकल्प समाधि लगी रहती है। जब भोग अच्छे नहीं लगते, तब यथार्थ ज्ञान का उदय होता है, और जिसे भोग विषय रुचिकर नहीं लगते, वह ज्ञानी कहा जाता है। जिस ज्ञानी को अपने स्वभाव में विश्राम प्राप्त हो चुका है, उसका स्वभाव भोगी कैसे हो सकता है, क्योंकि आत्मविरुद्ध स्वभाव ही भोग है। फिर उस स्वभाव के क्षीण हो जाने पर भोगिता कहाँ से और कैसे प्राप्त हो सकती है। श्री राम साधक को चाहिए कि वह पहले वेदांत श्रवण करे, फिर स्वाध्याय करे, तत्पश्चात प्रणव आदि का जाप करे, तदंतर ध्यान समाधि में लीन हो। समाधि से विरत होने पर वह थका हुआ सा साधक पुनः पूर्ववत श्रवण पाठ और जप का ही आश्रय ले। राघवेंद्र जो संसार का भार ढोते ढोते अत्यंत थक गया है, वाह भगवान वाह। राघवेंद्र जो संसार का भार ढोते ढोते अत्यंत थक गया है, कौन नहीं थका भगवान, सभी थके हुए हैं। जो संसार का भार ढोते ढोते अत्यंत थक गया है और संकटों को झेलते झेलते जिसका शरीर जर्जर हो गया है, अतः विश्राम करना चाहता है, उसे उस विश्राम क्रम को सुनो। तो उसके उस विश्राम क्रम को सुनो। जैसे पथिक यज्ञ यूपों से दूर हट जाता है, वैसे ही ऐसा पुरुष अज्ञानियों को दूर से ही त्याग देता है और तत्वज्ञानियों का अनुगामी होकर स्नान दान तप और यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता है तथा सदा परोपकार में तत्पर रहता है। जिसे पर प्रज्ञानुग कहा जाता है, वह सभी जनों का प्रिय तथा शास्त्र अनुकूल पवित्र कर्मों का रसिक होता है और सभी के साथ सौम्य व्यवहार करता है। ऐसे पुरुष की नवीन संगति, जो नवनीत के समान स्वच्छ, स्नेह भरी, कोमल, मनोहर और स्वादुह होती है, संपर्क में आने वाले जन को सुख प्रदान करती है। विवेकी पुरुष के चरित्र जो चंद्रमा के किरण समूह की तरह अत्यंत शीतल और पवित्र होते हैं, सुनने वाले मनुष्य को पूर्ण रूप से शीतल कर देते हैं। सत्पुरुषों के संग से जैसी निर्भय शांति प्राप्त होती है, वैसी शांति राशि राशि पुष्पों से भरे हुए उद्यान खंडों में भी नहीं मिलती। ज्ञानी पुरुषों की संगति मंदाकिनी के जल की तरह लोगों के पापों का प्रलाक्षण करके विशुद्धता प्रदान करती है। संसार सागर से पार जाने
की इच्छा वाले विरक्त ज्ञानी पुरुषों के समागम से मनुष्य का हृदय वैसे ही शीतल हो जाता है जैसे हिम और पुष्पहारों से निर्मित घरों में निवास करने पर होता है। क्रमशः किए गए न्याय उचित निष्काम क्रम से बुद्धि विशुद्ध हो जाती है और बुद्धि के निर्मल होने पर जैसे स्वच्छ दर्पण प्रतिबिंब को तुरंत धारण कर लेता है, वैसे ही मनुष्य शास्त्र के अभिप्राय को अपने अंतःकरण में यथार्थ रूप से ग्रहण कर लेता है। फिर विवेकी पुरुष के हृदय में शास्त्रार्थ रस से सुशोभित उत्तम प्रज्ञा उन्नति को प्राप्ति होती है, जिसका आत्मा साधु समागम से शुद्ध तथा शास्त्रार्थ चिंतन से परिमार्जित हो गया है। वह प्राज्ञ परम पुरुष शोभा पाता है। प्राज्ञ पुरुष शांत और सत्पुरुषों के संग का ऐसा अनुसरण करता है जिससे इनमें अत्यंत आसक्ति होकर इन्हीं का अनुभव होता रहता है। क्रमशः सज्जनता को प्राप्त करके वह शास्त्रार्थ की भावना से पूर्णतया भावित हो जाता है। फिर भोगों का तिरस्कार करके वह पिंजरे से छूटे हुए सिंह की तरह शोभा पाने लगता है। भोगों के पीछे दौड़ना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इसलिए दिन पर दिन उसका त्याग करने वाले विवेकी पुरुष के द्वारा उसका कुल उसी प्रकार चमकने लगता है जैसे चंद्रमा से तारों का समूह। राघव, जिन्होंने तीनों लोकों को तृण तुल्य समझ लिया है, उनकी प्रशंसा महात्मा लोग वैसे ही करते हैं जैसे स्वर्गलोक में स्वर्गवासी कल्प वृक्ष का गुण गाते हैं। ऐसा पुरुष भूतल पर उदित हुए चंद्रमा के समान होता है। अतः जिनके नेत्र विस्मय से उत्फुल्ल हो गए हैं, ऐसे साधु महात्मा सौहार्दवश उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। भोगों के प्रति उसकी आदर बुद्धि सदा के लिए नष्ट हो जाती है, इसलिए न्याययुक्त भोगों के प्राप्त होने पर भी वह उनका आदर नहीं करता। तदंतर जैसे स्वास्थ्य चाहने वाला व्यक्ति वैद्य का आश्रय ग्रहण करता है, उसी प्रकार सर्वोत्कृष्ट कल्याण की प्राप्ति के लिए वह स्वयं ही सत्संग करता है। उस सत्संग के परिणाम स्वरूप उसकी बुद्धि परम उदार हो जाती है, जिससे वह अत्यंत निर्मल जल वाले सरोवर में प्रविष्ट हुए गजराज की तरह शास्त्रार्थ चिंतन में निमग्न हो जाता है। जैसे सूर्यदेव अंधकार मग्न प्राणी को अपने निकट आने पर अपने प्रकाश से पूर्ण कर देते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुष अपने संपर्क में आए हुए मनुष्यों को विपत्तियों से उबार कर देवी संपत्तियों से युक्त कर देता है। वाह भगवान वाह! जो विवेकी है उसकी बुद्धि पहले से ही दूसरे का धन ग्रहण करने से विरत रहती है, क्योंकि उसे प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुए अपने ही धन में संतोष रहता है तथा पर धन के ग्रहण से विरत एवं संतोषमर्थ से परिपूर्ण हुआ वह क्रमशः अपने स्वार्थों की भी उपेक्षा कर देना चाहता है। वह याचक को कण और शाक आदि जो कुछ अपने पास मौजूद रहता है वह सब दे देता है, यहाँ तक कि उसी अभ्यास योग से वह अपना शरीर भी दे डालता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि पहले वह पर धन के ग्रहण से यत्नपूर्वक विरत हो जाए। जब इसका पूर्णतः अभ्यास हो जाए तब उसे विवेक बल से स्वार्थों से आसक्ति हटा लेनी चाहिए। श्री राम जैसे सरोवर वर्षा के जल से भरा रहता है, उसी तरह मनुष्य का अंतःकरण संतोष से ही पूर्ण होता है। जैसे वसंत ऋतु के आगमन से सुंदर पुष्पों से लदे हुए वृक्षों से मन लहला उठता है, वैसे ही साधु पुरुष संतोष से भी गंभीर शीतल मनोहर प्रसन्न और रसशालिनी ओजस्विता को प्राप्त पाकर शोभित होने लगता है। किंतु जो असंतुष्ट हैं और सदा धन के लिए लालयित रहता है, उसकी प्रवृत्ति दीन हो जाती है और वह पादपीठ खड़ाऊ या पनही की रगड़ से पिसे हुए कीड़े की भांति चेष्टा करता रहता है तथा एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता रहता है। जो धन के लोभी होते हैं उनकी आकृति विकृत हो जाती है, उन्हें क्षुब्ध समुद्र में गिरे हुए तथा लहरों के थपेड़ों से व्याकुल हुए जीवों की भांति कभी स्वस्थ स्थिति प्राप्त नहीं होती। अर्थ संपत्ति और नारी ये तीनों ही उत्ताल तरंगों की तरह क्षण विंध्यस्वी हैं और सर्प के फन की छत्र छाया के समान है। अतः कौन विद्वान उनमें मन लगाएगा। धन के उपार्जन और रक्षण में जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, उन्हें जानता हुआ भी जो मूढ़ धन की अभिलाषा करता है वह मनुष्य होते ही पशु तुल्य है, अतः उसका स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। जो संतोष रूपी हंसुआ से मन के बाह्य
इंद्रिय व्यापारों को और आंतरिक संकल्प आदि को एक साथ ही काट डालता है, उसका क्षेत्र ज्ञान बीज की उत्पत्ति का स्थान हृदय प्रकाशित हो उठता है। पुरुष को चाहिए कि पहले संसार से विरक्ति प्राप्त करे, वैराग्य हो जाने पर सत्पुरुषों का संग और शास्त्रों का अभ्यास करे, शास्त्रों के अर्थों की दृढ़ भावना करके भोगों से दूर रहे, तब कहीं उसे संतोष सुदृढ़ होता है और उसकी दृढ़ता से परमार्थ तत्व की प्राप्ति होती है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।